अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का हमारा टॉपिक है मेरिस्टेम्स, इट्स टाइप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स इन रूट एपिकल मेरिस्टेम। जिन टॉपिक्स को हम डिटेल में देखेंगे उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है मेरिस्टेम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स बेस्ड ऑन देयर पोजीशन इन द प्लांट बॉडी। मेरिस्टेम्स क्या होते हैं जी? मेरिस्टेम्स आर रीजन्स ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन इन प्लांट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट के अंदर कुछ खास रीजन्स होते हैं, कुछ हिस्से होते हैं जिनके अंदर एक्टिव सेल डिवीजन होती है। एक्टिव सेल डिवीजन से क्या मुराद है कि वहाँ पे रहने वाले जो प्लांट सेल्स हैं वो रैपिडली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो डिवाइड करते रहेंगे और फिर बाद में उनके डिसेंडेंट सेल्स आते जाएंगे। ये सेल्स बेसिकली काम क्या करते हैं कि प्लांट के अंदर होने वाली किसी भी तरह की ग्रोथ है, चाहे वो इलोंगेशन वाली है, चाहे थिकनेस वाली है, किसी भी तरह की ग्रोथ है या डेवलपमेंट है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। They consist of undifferentiated cells that can divide and differentiate into various types of specialized cells. Undifferentiated cells से क्या मुराद है? ऐसे cells जिनका कोई भी फंक्शन डिफाइंड नहीं है, जो प्लांट की बॉडी का हिस्सा तो है लेकिन उनका कोई फंक्शन जो है वो बिल्कुल डिफाइंड नहीं है, वो कोई खास काम नहीं कर रहे उसके अंदर। तो ऐसे जो सेल्स हैं ये भी बाद में डिवाइड कर सकते हैं। ये डिवाइड करेंगे तो इनके बाद जो आने वाले डिसेंडेंट सेल्स होंगे वो क्या करेंगे कि उनके अंदर ये एबिलिटी होगी, वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स में। यानी कि स्पेशलाइज्ड सेल्स ऐसे हैं जो कि प्लांट के अंदर कोई ना कोई रोल प्ले कर रहे हैं, सिर्फ उसके जिस्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो क्या कर रहे हैं कि साथ ही साथ कहीं पे इलोंगेशन का काम कर रहे हैं, कहीं पे उसकी थिकनेस को बढ़ा रहे हैं, कहीं पे कोई और काम कर रहे हैं, किसी वेजल्स के अंदर हैं प्रेजेंट, जाइलम या फ्लोएम के अंदर प्रेजेंट हैं। इस तरह के जो सेल्स हैं ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स से भी आ सकते हैं। मेरिस्टेम्स आर क्रूशियल फॉर बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स। मेरिस्टेम्स जो हैं वो ज़रूरी हैं प्राइमरी ग्रोथ के लिए भी और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए भी। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर लें कि प्राइमरी ग्रोथ कौन सी होती है और सेकेंडरी ग्रोथ कौन सी होती है। जो चीज़ प्लांट की इलोंगेशन के लिए जो ग्रोथ होती है या डेवलपमेंट के दौरान दौरान जो प्लांट इलोंगेट करता है वो हमारे पास प्राइमरी ग्रोथ है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर प्लांट का साइज जो है वो थिकनेस में ज़्यादा होता है, उसकी गिर्थ बढ़ती है या किसी भी तरह से उसका जो तना है वो मोटा होता है, थिकनेस आती है उसमें, तो वो सारी की सारी किस्में आ जाएगी सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट है जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स इन रूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट के अंदर हम लोग जो उसका एपिकल मेरिस्टेम वाला रीजन है उसके अंदर सेल्स किस तरह से ऑर्गेनाइज हैं और किस तरह से रूट जो है वो इलोंगेट करती है, इसको डिटेल में देख लेते हैं। द रूट एपिकल मेरिस्टेम इज लोकेटेड एट द टिप ऑफ द रूट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रूट्स ग्रोथ इन लेंथ। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ सेल्स दैट इनेबल्स देयर फंक्शन। अब यहाँ पे एक बात हमें क्लियर होगी कि उसने कहा कि ये वाली जो ग्रोथ है ये रूट की इलोंगेशन वाली ग्रोथ है, लेंथ वाली ग्रोथ है। इसका मतलब है यहाँ पे प्राइमरी ग्रोथ की बात हो रही है। तो रूट एपिकल मेरिस्टेम क्या है कि रूट की जो कैप वाला हिस्सा होता है, जो बिल्कुल रूट की टिप होती है, वहाँ पे हमारे पास रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है वो प्रेजेंट होंगे या फिर ऐसे सेल्स प्रेजेंट होंगे। इनका काम क्या होगा कि ये सेल डिवीजन करवाएंगे और फिर फर्दर जो है हमारे पास रूट जो है उसकी लेंथ इलोंगेट होती जाएगी या फिर उसकी लेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी। सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं जी अरेंजमेंट। अगर इसके सेल्स के हम देखें तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास क्विसेंट सेंटर। क्विसेंट सेंटर क्या है, साथ साथ डायग्राम को भी देखते जाएं। डायग्राम के अंदर जो हमारे पास डार्क ग्रीन सा रीजन आ रहा है जिसके अंदर सेल्स जो हैं बिल्कुल सेंटर के अंदर अरेंज हैं, वो हमारे पास बेसिकली क्विसेंट सेंटर है। डिस्क्रिप्शन क्या है इसकी, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्लोली डिवाइडिंग सेल्स एट द सेंटर ऑफ द रैम। रैम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं हम लोग रूट एपिकल मेरिस्टेम को। बिल्कुल स्लोली डिवाइडिंग सेल्स से क्या मुराद है कि यहाँ पे जो सेल्स डिवाइड करेंगे ताकि जो हमारी रूट है उसकी टिप को बढ़ाया जा सके, उसको इलोंगेट किया जा सके, वो स्लोली डिवाइडिंग सेल्स हैं, वो बिल्कुल रैपिडली डिवाइड नहीं करने वाले। स्लोली करेंगे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करेंगे, एक खास टाइम लेंगे अपना। फंक्शन क्या है इनका, एक्ट्स एज द रेजर्वायर ऑफ स्टेम सेल्स दैट मेंटेन द मेरिस्टेम्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स। रेजरवायर से क्या मुराद है कि ये बिल्कुल एक तरह से हम कंसीडर कर सकते हैं कि ज़खायर हैं स्टेम सेल्स के। स्टेम सेल्स कौन से सेल्स होते हैं, वो वाले सेल्स जो रैपिडली डिवाइड करते हैं और अपने नतीजे में जो है डिसेंडेंट जो है उनके सेल्स वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। यानी कि जो एक तरह के अगर वो टाइप हैं स्टेम सेल्स, तो उनकी जो डिसेंडेंट के अंदर आने वाले सेल हैं वो एक से ज़्यादा तरह के फंक्शन परफॉर्म करने वाले हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप के सेल्स जो हैं वो
हो सकते हैं, यानी कि फंक्शनल सेल आप कह सकते हैं कि इसके डिसेंडेंट में से आएंगे। तो इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि स्टेम सेल्स जो हैं उसका रिजर्वायर ये क्यों है, क्योंकि इसके बाद जो हमारे पास आने वाले सेल्स होंगे वो डिफरेंशिएटेड होंगे और स्पेशलाइज्ड होंगे अपने फंक्शन के अंदर। उसके बाद अरेंजमेंट को अगर आगे लेके चलें तो हमारे पास आ जाते हैं जी नेक्स्ट इनिशियल सेल्स। इनिशियल सेल्स अगर आप पिछले वाली डायग्राम को ही कंसिडर करें तो हमारे पास डार्क ग्रीन कलर के जो सेल्स थे उनके इर्द गिर्द कुछ सेल्स प्रेजेंट थे लाइट ग्रीन से कलर के। उन्होंने क्विसेंट सेंटर को सराउंड किया हुआ था, वो वाले सेल्स जो हैं वो हमारे पास इनिशियल सेल्स हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। दीज आर दी सेल्स एट द पेरिफेरी, these are the cells that are at the periphery of the quiescent center that actively divide to produce new cells। फंक्शन क्या है इनका? गिव राइज टू द प्राइमरी टिश्यूज ऑफ द रूट्स। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि जो क्विसेंट सेंटर है उसको सराउंड किया होगा चारों तरफ से इनिशियल सेल्स ने, एक ग्रुप होगा इनका। और ये वाले जो सेल्स हैं ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं। पीछे वाले जो हम लोगों ने क्विसेंट सेंटर के अंदर बात की थी वो वाले सेल्स स्लोली डिवाइडिंग थे, ये वाले एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं। और इनका काम क्या होगा बेसिकली कि जो हमारे पास रूट है उसके अंदर जो टिश्यूज हैं प्राइमरी टिश्यूज को राइज करना, यानी कि उनको गिव राइज करना। हमें पता है कि यहाँ पे प्राइमरी ग्रोथ की बात हो रही है, तो जारी बात है अगर प्राइमरी ग्रोथ की बात हो रही है, पीछे हम लोगों ने क्विसेंट सेंटर के अंदर सेल की डिवीजन की बात कर ली थी। अब सेल की डिवीजन के बाद जब रैपिड हमारे पास एक्टिवली डिवीजन सेल्स हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा कि अब टिश्यूज जो हैं वो यहाँ पे अराइज होंगे इस जोन के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं कि इनिशियल सेल्स का ये काम होगा। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास सेल जोन्स। तीन तरह के सेल जोन्स इसके प्रेजेंट होंगे। डिवीजन जोन है, इलोंगेशन जोन है एंड देन डिफरेंशिएशन जोन। डिवीजन जोन के अंदर क्या होता है? सेल्स हेयर आर एक्टिवली डिवाइडिंग। दिस जोन इज राइट अबव द क्विसेंट सेंटर एंड कंसिस्ट ऑफ रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स। इनिशियल सेल्स जो थे उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डिवीजन सेल्स। यहाँ पे जो काम है, यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो एक्टिवली डिवाइड करेंगे, वो सबसे ज़्यादा। पीछे वाला क्विसेंट सेंटर के अंदर भी जो हमने सेल्स पढ़े उनसे भी, इनिशियल सेल्स से भी ये ज़्यादा इस बारे में आप कह लें कि एक्टिव हैं, ये बहुत ज़्यादा जल्दी से रैपिडली डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। इलोंगेशन जोन आ जाता है इसके बाद। जस्ट अबव द डिवीजन जोन सेल्स स्टार्ट टू इलोंगेट एंड एक्सपैंड। दिस इलोंगेशन पुशेस द रूट डाउनवर्ड इनटू द सॉइल। अब चूंकि रूट जो है उसकी इलोंगेशन करनी है इन सेल्स ने, तो ये क्या करेंगे कि ये वाले सेल्स जो थे जो डिवीजन जोन के अंदर डिवाइड हो चुके थे वो अब अपना साइज बढ़ाएंगे, वो अपना साइज बढ़ाएंगे, एक्सपैंड भी करेंगे, फैलेंगे भी और लंबे भी होंगे। वो लंबे भी होंगे और फिर क्या करेंगे कि वो अपनी डायरेक्शन जो है वो अपनी जो डायरेक्शन अपने सेल्स की वो किस तरफ कर लेंगे कि डाउनवर्ड टू दी सॉइल। क्योंकि रूट्स जो है वो हमें पता है कि सॉइल की तरफ ही लॉन्गेट होती हैं, उसी की तरफ बढ़ती हैं, तो इनका रुख जो है वो किस तरफ का हो जाएगा? बिल्कुल सॉइल की तरफ हो जाएगा, ताकि ये पुश कर सके उस हिस्से को और करते करते जो रूट है उसको इलोंगेट कर सके। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास डिफरेंशिएशन जोन। सेल्स दैट हैव स्टॉप्ड द इलोंगेशन बिगिन टू डिफरेंशिएट इनटू वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट विल फॉर्म द रूट्स टिश्यूज। अब इसने बात किया कि डिवीजन सेल्स के बाद, डिवीजन जोन के बाद जो हमारे पास सेल्स बने थे उनमें से कुछ तो चले गए इलोंगेशन जोन में, यानी कि कुछ इस तरह के हो गए जिनका काम, उन्होंने अपना काम जो है वो स्पेशलाइज कर लिया हुआ था अपना फंक्शन, कि हम लोगों ने क्या करना है कि रूट की इलोंगेशन करनी है। लेकिन अगर कुछ सेल इस तरह के हैं जो अनडिफरेंशिएटेड रहे अभी तक, वो भी क्या करेंगे कि वो यहाँ पे अपनी जो है डिवीजन स्टार्ट कर देंगे, ताकि उनके बाद जो आने वाले डिसेंडेंट सेल्स हैं वो स्पेशलाइज्ड हों और वो डिफरेंशिएट हों किसी खास काम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी रूट कैप। रूट कैप की अगर बात करें तो रूट के बिल्कुल टिप के ऊपर हमारे पास ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होंगे वो बिल्कुल लूजली ऑर्गेनाइज्ड सेल्स होंगे। लूजली ऑर्गेनाइज्ड सेल्स से क्या मुराद है कि उनका कोई कम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं होगा, वो बिल्कुल कोई टाइटली एक दूसरे के साथ बाउंडेड नहीं होंगे। यही वजह होती है कि रूट की जो बिल्कुल एंड वाली टिप होती है वो नरम होती है एज कम्पेयर टू उसका ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि रूट जहाँ से इलोंगेट हो रही होती है उसकी निस्बत जो बिल्कुल उसका एंड होता है उसके स्ट्रक्चर का वो लूज होता है ज़रा। वो क्यों लूज होता है? क्योंकि वहाँ पे जो सेल्स हैं हमारे पास वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड इस फॉर्म के अंदर है कि लूजली ऑर्गेनाइज्ड है, बिल्कुल कम्पैक्ट स्ट्रक्चर उनका नहीं है। और इनका काम क्या है? बेसिकली इनका काम है प्रोटेक्ट करना जो इनसे पीछे वाले सेल्स प्रेजेंट हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, एपिकल मेरिस्टेम्स के जो प्रेजेंट हैं उनको प्रोटेक्ट करना। फंक्शन इसका देख लेते हैं। प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट मेरिस्टेमेटिक सेल्स फ्रॉम द फिजिकल डैमेज एज द रूट ग्रोज थ्रू द सॉइल एंड एड्स इन सेंसिंग द ग्रेविटी फॉर डायरेक्शनल ग्रोथ। इससे क्या मुराद है? यहाँ पे इसके जो फंक्शंस हैं उसको ज़रा देख लें। सबसे पहले
नंबर 1 पे है कि ये प्रोटेक्ट करते हैं। डेलीगेट से मुराद होता है कि नाजुक मेरिस्टेमेटिक सेल्स, यानी कि इनसे पहले वाले जो सेल हैं वो एज कम्पेयर टू उनसे पिछले वाले सेल्स की निस्बत थोड़े से नाजुक होंगे। तो वो कह रहे हैं कि जो यहाँ पे जो सेल्स हैं वो थोड़े से नाजुक हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो रूट कैप है उसका जो लूजली ऑर्गेनाइज्ड सेल्स वाला स्ट्रक्चर है वो क्या करेगा, उनको प्रोटेक्ट करेगा, ताकि अगर कोई फिजिकल डैमेज हो भी जाता है तो वो फ़ौरन से जाके फर्स्ट ऑफ ऑल मेरिस्टेमेटिक रीजन को अटैक ना करे, बल्कि वो पहले रूट कैप ही उसको बियर करे। नंबर 2 पे इसका क्या फंक्शन है कि ये एड करती है सेंसिंग ऑफ ग्रेविटी फॉर द डायरेक्शनल ग्रोथ। अब हमें पता है कि रूट्स जो है उनकी कोई ख़ास आप कह लें कि किसी डायरेक्शन के अंदर जो है ना, किसी ख़ास डायरेक्शन के अंदर उनकी ग्रोथ नहीं होती। वो बिल्कुल किसी भी तरह से बेतरतीब तरीके के अंदर जो है वो ग्रो की होती हैं। ऐसा क्यों होता है कि वो ग्रेविटी को सेंस करती हैं कि कहाँ पे ग्रेविटी जो है वो कम है और हमें किसी सप्रेशन के अंदर ग्रो नहीं करना पड़ेगा, जहाँ पे हमें मतलब खुला थोड़ा-सा माहौल मिलेगा, जहाँ पे हमें न्यूट्रिएंट्स इज़िली हम एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं। किसी सप्रेशन के अंदर या किसी जो आप कह लें कि कम्पैक्ट माहौल के अंदर हम नहीं हैं, उस चीज़ों को सेंस करते हुए ये अपनी डायरेक्शन को क्या करते हैं कि डिफ़ाइन करते हैं। दैट्स व्हाई कि इनकी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि रैपिड होती है उनकी, सॉरी, आप कह सकते हैं कि उनकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, बिल्कुल किसी और ही डायरेक्शन के अंदर उनकी ग्रोथ होती है, और वो डायरेक्शन उनकी खुद डिफ़ाइन करेंगी, रूट कैप डिफ़ाइन करेगी, ताकि उसको बाद में किसी भी तरह का कोई सर्कमस्टांसेस है उनको फेस ना करना पड़े, कहीं पे ग्रेविटी ज़्यादा ना हो, कहीं पे उसके ऊपर सप्रेशन ज़्यादा ना हो, और जहाँ पे वो न्यूट्रिएंट्स को ईज़िली अब्ज़ॉर्ब कर सके। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाती हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स बेस्ड ऑन देयर पोजीशन इन द प्लांट बॉडी। अब प्लांट की बॉडी के अंदर मेरिस्टेमेटिक रीजन जो है वो अपनी पोजीशन के लिहाज से उनके नाम मुख्तलिफ हैं, उनकी टाइप्स मुख्तलिफ हैं, और उसी बेस के ऊपर उनके फंक्शंस भी मुख्तलिफ हैं। सबसे पहले हम लोग एपिकल मेरिस्टेम को देख लेते हैं। एपिकल मेरिस्टेम, जिस तरह हम लोगों ने रूट एपिकल मेरिस्टेम की बात की थी, वो तो हमने रूट के अंदर बात की थी, उसको स्पेसिफिक कर दिया था रूट के अंदर, लेकिन एपिकल मेरिस्टेम जहाँ पे भी होंगे एक चीज़ याद रखनी है, ये हमेशा किस चीज़ को प्रमोट करेंगे, प्राइमरी ग्रोथ के लिए होंगे। लोकेशन इनकी देख लेते हैं, एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स, यानी कि जो प्लांट की टहनियाँ हैं उनमें भी और जड़ों के अंदर भी उनकी टिप के ऊपर जो प्रेजेंट होंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या फिर मेरिस्टेमेटिक सेल्स, उनको नाम दिया जाएगा एपिकल मेरिस्टेम का। इसका फंक्शन क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ विच रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द प्लांट। दे आर क्रूशियल फॉर द elongation ऑफ द रूट्स एंड शूट्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स। इनका काम क्या है कि नई से नई चीज़ें, अब अगर प्लांट के अंदर लीव भी जनरेट हो रहे हैं या कोई फ्लावरिंग स्ट्रक्चर भी उसका जनरेट हो रहा है, तो वो ज़ाहिर सी बात है कि प्लांट का स्ट्रक्चर इलांगेट ही हो रहा है उसके अंदर। तो इसका मतलब है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास एपिकल मेरिस्टेम के अंदर आ जाएंगी। जहाँ पे भी एपिकल मेरिस्टेम होंगे वो क्या करेंगे कि प्राइमरी ग्रोथ करेंगे, यानी कि प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करेंगे। वो उसकी रूट्स भी हो सकती हैं, उसकी शूट्स भी हो सकती हैं, और फर्दर उसका स्टेम भी हो सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास लेटरल मेरिस्टेम्स, इसको देख लेते हैं। लोकेटेड अलोंग दी साइड्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, ये वाले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, स्टेम्स और रूट्स के साइड्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल आप कंसीडर कर लें कि एक सेंटर है उनका, उस सेंटर के इर्द गिर्द जितने भी सेल्स प्रेजेंट होंगे एक दायरे की शक्ल के अंदर, आप कह सकते हैं वो कौन से हैं, लेटरल मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। और इनका काम क्या होता है कि ये प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं। फंक्शन में इसके देख लें, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ विच रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द girth और थिकनेस ऑफ द प्लांट। इनका काम बेसिकली क्या होता है कि प्लांट की थिकनेस को, प्लांट की चौड़ाई को ज़्यादा करते जाना। गिर्थ से मुराद ये है कि आप कह सकते हैं कि किसी सेंटर के इर्द गिर्द का जितना भी एरिया आ जाता है। नॉर्मली अगर बात करें तो किसी पर्सन की वेस्ट की बात की जा सकती है, लेकिन अगर प्लांट से इसको रिलेट किया गया तो इससे मुराद ये है कि अगर उसका तना है तो उस तने की जो थिकनेस इंक्रीज हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वजह से या फिर सेल्स की वजह से हो रही है। इसकी दो मेन टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है जी वेस्कुलर कैम्बियम। Vascular cambium produces new vascular tissues, xylem and phloem, which contribute to the growth in diameter of stems and roots. Vascular cambium की यहाँ पे बात की गई है। एक चीज़ जो है वो ज़हन में रखने वाली है कि ज़्यादातर मेरिस्टेमेटिक सेल्स या फिर मेरिस्टेम वाला जो आप कह सकते हैं कि एट्रीब्यूट है वो प्रेजेंट होता है वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर। वेस्कुलर प्लांट्स वो होते हैं जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम का जो स्ट्रक्चर है वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है, हाईली स्पेशलाइज्ड होता है, जिनके अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और वाटर जो है वो जाइलम और फ्लोएम की मदद से होती है।
तो ऐसे प्लांट्स जो है ज़ाहिर बात है अब इनके अंदर कंसिडर कर लें कि आप एक प्लांट है उसके अंदर प्राइमरी ग्रोथ हुई है, उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम जो है वो पहले ऑर्गेनाइज्ड थे, लेकिन जब उसके अंदर प्राइमरी ग्रोथ होगी तो फिर उसके जाइलम और फ्लोएम जो है उनको भी रीजनरेट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब सेंटर जो है वो ग्रो करेगा तो इर्द गिर्द की वॉल्स जो है वहीं पे जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है तो वो सप्रेस हो जाएंगे। वो सप्रेस होंगे तो फिर हमारे पास एक नई लेयर बन जाएगी जो कि सेकेंडरी जाइलम की या फिर सेकेंडरी फ्लोएम की हो जाएगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास कॉर्क कैम्बियम produces the outer protective layer that is bark and replaces the epidermis in older stems and roots. अब हमें पता है कि प्लांट की जो सबसे आउटर कवरिंग होती है, एक बार्क एक छाल भी होती है, वो क्या करती है कि प्लांट को प्रोटेक्ट करती है, एज अ प्रोटेक्टिव लेयर एक्ट करती है। तो वो किसके नतीजे में आती है कि जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो हमारा जो आउटर एपिडर्मस होता है उससे रिप्लेस हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आउटर एपिडर्मस जो है वो सप्रेस हो जाता है, वो क्योंकि अंदर वाले जो स्ट्रक्चर हैं वो एक्सपैंड कर रहे हैं ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ। जब वो एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा कि उसके बाद जो हमारा आउटर एपिडर्मिस है वो किसी ना किसी तरह से सप्रेस हो जाएगा। दैट्स वाई क्या हम लोगों ने अक्सर नोट किया होगा, जो दरख्त की छाल होती है वो कहीं ना कहीं से ऐसे लगता है कि फटी फटी सी है, उसके अंदर क्रैक्स नजर आते हैं। वो इसी वजह से आते हैं क्योंकि अंदर का जो तना है वो आप कह लें कि ईयर बाय ईयर एक्सपैंड करता है ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसकी लोकेशन देख लेते हैं। फाउंड एट द बेसिस ऑफ इंटरनोड्स बिटवीन नोड्स एंड लीफ ब्लेड्स इन सम प्लांट्स पर्टिकुलरली इन ग्रासेस। अब अगर एक शूट है और वो किसी स्टेम के साथ कनेक्टेड है या फिर एक शूट के अंदर से लीव्स अराइज हो रहे हैं, तो हमने अक्सर नोट किया होगा कि जो लीव्स हैं वो और जो शूट है वो जहाँ जिस पॉइंट पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे भी हमारे पास जो रीजन है वो थोड़ा सा उभरा उभरा होगा, वो थोड़ा सा मोटा होगा, यानी कि वहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो नोड कहलाएगी। जहाँ पे वो दोनों स्ट्रक्चर आपस में मिल रहे हैं वो इंटरनोड कहलाएगी। वहाँ पे जो हमारे पास प्रेजेंट होंगे वो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होंगे या फिर सेल्स होंगे। और ऐसे ही जो हैं हमारे पास इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स जो हैं ये वाले रीजन्स प्रेजेंट होते हैं ग्रासेस के अंदर भी, ग्रासेस के लीफ ब्लेड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या है देख लेते हैं एक दफा। contributes to the growth of the stems and leaves by adding the length to the internodes. This type of meristem help the plants quickly recover from the damage or grazing. नंबर वन पे बात कर लेते हैं जहाँ पे हम लोगों ने इंटरनोड्स की बात की थी कि जहाँ पे लीफ या फिर कोई भी फ्लावरिंग प्लांट जो है वो रूट शूट या फिर स्टेम के साथ मिल रहा है, रूट के साथ तो नहीं सॉरी, शूट और स्टेम के साथ मिल रहा है, यानी कि जहाँ पे लीव्स आके उसके अंदर ऐड हो रहे हैं। तो ये क्या करेंगे कि उन लीव्स को या फिर उन आप कह लें कि फ्लावरिंग स्ट्रक्चर्स को जो है वो अराइज करने में मदद करेंगे। और साथ ही साथ जो इनका स्ट्रक्चर ग्रासेस के अंदर प्रेजेंट था वो क्या करेंगे कि ग्रासेस हमें पता है ओवर ग्रेजिंग की वजह से या फिर कैटल्स जो है वो ग्रेजिंग करते हैं, तो हमारे पास जो ग्रासेस हैं वो बहुत जल्दी डैमेज हो सकती हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि फूड चेन जो है वो प्राइमरली हमारे पास ग्रासेस से ही चलती है। तो इनके जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास ज़्यादा होना ज़रूरी है ताकि एक बैलेंस्ड फूड चेन भी रहे। तो उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के लिए क्या है कि इनके अंदर इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी या फिर रैपिडली क्विकली जो है वो रिकवर कर देते हैं ग्रासेस को, और हमारे पास जल्दी जो है ग्रासेस के लीव्स अराइज होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, मेरिस्टेम की जो टाइप्स हैं उनको हम लोग डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। फर्स्ट वाले डायग्राम के अंदर देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं उनकी तीन टाइप थी, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम। तीनों को डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। एपिकल मेरिस्टेम की हमने बात की कि ये प्राइमरी ग्रोथ करवाता है, प्लांट को इलोंगेट करने में मदद करता है। तो ये रूट शूट की टिप के ऊपर प्रेजेंट होगा, जैसा कि यहाँ पे शो किया गया है, शूट की टिप के ऊपर भी और रूट की टिप के ऊपर भी प्रेजेंट होंगे। इनको एपिकल मेरिस्टेम का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम उसने बता दिया है। देखें मैंने आपसे इंटरनोड्स की बात की थी जहाँ पे एक तने के साथ एक पत्ता जो है वो आके जुड़ रहा है या अराइज हो रहा है, जहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा उभरा हुआ होता है और फिर देन वहाँ से एक लीव अराइज होना शुरू होता है और इलोंगेट हो जाता है। ऐसा पॉइंट जो है वो हमारे पास इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स का होता है। यहाँ पे वाइट सर्कल करके उसको शो किया गया है ताकि कंफ्यूजन जो है वो आपकी दूर हो जाए। इसी तरह अगर कोई फ्लावरिंग पार्ट भी है प्लांट का वो भी अराइज होगा तो वहाँ पे भी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होंगे वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम के होंगे।
नेक्स्ट है जी लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम देखें, तने के अंदर का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाया गया है। जो रेड रिंग है वो किस चीज़ को शो कर रहा है कि यहाँ पे लेटरल मेरिस्टेम है। अब चूंकि यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होनी है तो ये स्टेम के अंदर ही होगी ज़्यादातर, क्योंकि तना जो है उसी की विड्थ जो है वो बढ़ती है ईयर बाय ईयर, और उसी के अंदर हमारे पास लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होती है। अच्छा जी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं, यहाँ पे लेटरल मेरिस्टेम का थोड़ा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो दिखाया गया है। यहाँ पे देखें, अगर पहला स्ट्रक्चर है हमारे पास तो बिल्कुल सिंपल है, इसके अंदर आप समझ लें कि बिल्कुल प्राइमरी ग्रोथ हुई है, अभी जाइलम है, फ्लोएम है, और पिथ जो है वो भी उसकी इतनी कोई कम्पैक्ट नहीं है या फिर इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है। जबकि दूसरा स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि प्राइमरी जाइलम भी है और प्राइमरी फ्लोएम भी है, लेकिन बाद में उसके अंदर सेकेंडरी जाइलम भी जनरेट हो गया है, सेकेंडरी फ्लोएम भी जनरेट हो गया है। एपिडर्मिस जो है वो भी बार्क के साथ किस तरह से आप कह लें कि बार्क के साथ जाके लग जाती है या फिर वहां से रिप्लेस हो जाती है, वो भी नजर आ रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि जो सेकेंडरी ग्रोथ है उसके अंदर हमारे पास न्यू सेल्स या फिर न्यू लेयर्स जो है वो भी जनरेट होती हैं। ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्सेसरी मेरिस्टेम्स। एक्सेसरी मेरिस्टेम्स जो हैं इनकी लोकेशन कोई ख़ास डिफाइंड नहीं है, हम कुछ कह नहीं सकते कि ये किसी खास हिस्से के अंदर प्रेजेंट होंगी, लेकिन कुछ पार्ट्स के अंदर प्लांट के कुछ पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट होंगी। और इनका काम क्या होगा कि अगर प्लांट के अंदर कोई इंजरी आ गई है या फिर किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से प्लांट ने अपना कोई हिस्सा खो दिया है, तो उसको दोबारा से रीजनरेट किस तरह करना है। फाउंड इन स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी एंड कैन अराइज इन रिस्पॉन्स टू इंजरी और इन्वायरमेंटल कंडीशंस। फॉर एग्जांपल, खज़ां के मौसम के अंदर अगर पत्ते जो हैं वो झड़ जाते हैं तो वो बाहर के अंदर दोबारा आ भी जाते हैं। तो क्या होता है कि इस टाइम पीरियड के दौरान एक्सेसरी मेरिस्टेम्स के अंदर जो सेल्स हैं वो रैपिडली डिवाइड करते हैं ताकि न्यू लीव्स को अराइज किया जा सके। फंक्शन देख लें आप इसका, कैन प्रोड्यूस न्यू ग्रोथ स्ट्रक्चर्स और टिश्यूज एज नीडेड। फॉर एग्जांपल, इन सम प्लांट्स एक्सेसरी मेरिस्टेम्स कैन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एडिशनल ब्रांचेस और रूट्स इन रिस्पॉन्सेज टू दी डैमेज और स्ट्रेस। किसी भी तरह का डैमेज आ जाए, किसी भी तरह का स्ट्रेस आ जाए, कहीं पे कोई शूट थी वो जो है कोई भी यानी कि टहनी थी वो किसी ना किसी तरह से कट ऑफ हो गई है प्लांट से, या फिर किसी इंजरी की शक्ल के अंदर उसको काटना पड़ गया है, तो वो दोबारा वहां से रीजनरेट भी हो सकती है। और वो जो रीजनरेशन है वो किसकी वजह से होगी? एक्सेसरी मेरिस्टेम्स की वजह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मजीद वीडियोस चाहिए इसी तरह किसी भी टॉपिक के ऊपर तो कमेंट में मुझे लाजमी बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फेलोज के साथ शेयर करें। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।